So hello guys, today I will discuss the mechanism of organic reactions. So mechanism of organic reactions, सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। सो बेसिक मैंने डिस्कस कर लिया है पहले लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर मैंने आईपैक का बनाया था, ये थर्ड लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपको जो सिंपल फंडा है इसका, ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे कि रिएक्टेंट अगर किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, ठीक है। रिएक्टेंट मीन्स ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। सो ए बी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इन बिटवीन चेंजेस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, बीच में क्या हो रहा है, ठीक है। उसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरह से समझेंगे, मैकेनिज्म के जरिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो बेसिक फंडा है कि मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्योंकि जितने भी केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स का हम मोमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट कहाँ से किधर जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मीन्स क्या है, बॉन्ड हैव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक तो आपका फुल एडेड एरो है, अगर कहीं भी सपोज दैट ए इस तरह से दिया है, या हम कह सकते हैं कोई आपका रिएक्टेंट है ए बी, ठीक है, इट इज़ द रिएक्टेंट। और इसमें क्या होता है कि अगर ये आपका सिंगल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ चले जाए, इसका मतलब क्या हुआ है कि बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू ए, इस क्योंकि बी दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बी की क्या है, ज़्यादा है, और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो शो करेंगे, फुल हेडेड एरो से शो करेंगे। दूसरी चीज़ है हाफ हेडेड एरो, कहाँ पे आएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम है तो आपका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और इसको हम हाफ हेडेड एरो से शो करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर जाएगा, ठीक है। ये आपका बी था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। तो इस तरह के जो मतलब रिप्रेजेंटेशन है, उसमें दो ही इम्पॉर्टेंट है, फुल हेडेड एरो और हाफ हेडेड एरो। फुल हेडेड एरो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरी तरफ जा रहे हैं, हाफ हेडेड एरो मीन्स वन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ईच एलिमेंट्स हैविंग वन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इसमें एक चीज़ और, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ईच सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और सपोज दैट, अब बेसिक फंडा तो आपको पता हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट होता है विद इन द मॉलिक्यूल। सपोज दैट ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट पे अटैक किसने किया, आर ने। रीजेंट अटैक कर रहा है, कौन सा रीजेंट, आर। सपोज दैट यहाँ पे आर जब अटैक करेगा, आर इसकी तरफ आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाएंगे, बी की तरफ जाएंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन बी पे शिफ्ट हो जाएंगे, और आर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। सपोज दैट कोई भी माइनस यहाँ पे चार्ज है, तो आपको पता है कि माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस को अटैक करेगा, ठीक है। तो ये माइनस इस पे अटैक कर देगा, और आपका प्रोडक्ट बना लेगा आर, बी और जेड, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये आपका कैसा हुआ, ये आपका इंटरमीडिएट हुआ, और ये आपका प्रोडक्ट हुआ। रिएक्टेंट ये हुआ, अटैक करेगा रीजेंट, तो बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, बॉन्ड मीन्स इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा। और जहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बी पे शिफ्ट करें, तो हम माइनस से डिनोट करेंगे, और माइनस क्या करेगा, रिएक्शन में वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, मतलब माइनस प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा और प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। और ये आपका इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट बहुत कम टाइम के लिए बनता है, और अनस्टेबल होता है, ठीक है। और तुरंत एक इसमें कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट, जब रिएक्शन फेवर होगी, मीन्स उसमें कोई पॉजिटिव स्पेसिस पड़ी होगी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो ये इससे क्या करेगा, फ्रेंडशिप करेगा, और अपने को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में, ठीक है। तो बेसिक फंडा आपको ये चीज़ें थोड़ा बेसिक आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, इसमें हम बात करेंगे कुछ चीज़ों की, और इसमें जो एक और चीज़ है कि सपोज दैट आपका
एक है CH3 में लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे CH3 CH2Cl, ठीक है। इसको थोड़ा हम ओपनली थोड़ा अच्छे से लिखते हैं CH3 CH2Cl, ठीक है। एक आपका लिखा है CH3 CH2NO2, ठीक है। एक आपका लिखा है CH3 CH2CH3, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट, इलेक्ट्रॉन्स मैंने पहले ही बताया था कि आपके जो बॉन्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डेंसिटी होता है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी आप साइड में कार्बन चेन के साइड में आप कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगाओगे, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये अपनी तरफ खींच लेते हैं। कौन खींच लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब क्या है, ये जो आपका जो फ्रेगमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ भाग रहा है, क्लोरीन की तरफ। क्यों भाग रहा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनका इसके कंपेयर में, कार्बन के कंपेयर में ज़्यादा है, ठीक है। तो जब भी मतलब क्या है, ये आपका जो बॉन्ड होगा ये लूज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे NO2 है, NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, NO2 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपका एग्जिस्ट करता है। ये भी क्या करेगा, ये बॉन्ड्स को अपनी तरफ, बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। या हम कह सकते हैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ये खींचेगा, जिससे ये बॉन्ड आपका लूज हो जाएगा, ठीक है, कमज़ोर हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें क्या है, CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड आपका जो बनेगा बीच का, ये क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज़्यादा हो जाएगी। तो लूजनिंग ऑफ बॉन्ड्स अगर आपको करना है तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स वहाँ पे लगा दीजिएगा चैन में, कार्बन चैन में, तो क्या होगा जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे वो कम कर देगा, मतलब बॉन्ड्स का लूजनिंग कर देगा, ठीक है, लूज कर देगा, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर हम अगर इसमें बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, जैसे आपका, आपने एक टर्म पढ़ा होगा हाँ, एक क्वेश्चन आता है कई बार, CBSE पूछता है कि जैसे क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड क्या होता है, Cl, क्लोरो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH2COH, ठीक है। ये क्या है आपका, क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। दूसरा एक मॉलिक्यूल है आपका डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। डाई मतलब अब हम क्लोरीन का बढ़ाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कम करते जाएंगे, तो CH COH, इसको हम बोलते हैं क्लोरो डाई क्लोरो, क्योंकि दो क्लोरीन है इसलिए हम इसको बोल दिए डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक। तीसरा है आपका ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। मतलब क्या है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, CH हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आपने 3 क्लोरीन लगा दिया। वैलेंसी कार्बन का कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, और ये COH, ठीक है। तो ये क्या है आपका ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, क्या है ये, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसमें आप बताइए, आपको एक हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कि एसिडिक क्या, एसिडिक पावर क्या होती है, एसिडिक पावर क्या होती है, ये हम बता दे रहे हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल, सपोज दैट आपका एसिडिक एसिड, ये क्या होता है, एसिडिक एसिड एसिड होता है, आपको पता होगा। तो एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि ये आपका H, ये OH बॉन्ड क्या करता है, बहुत बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने का कारण क्या होता है कि आपका ये क्या है, यहाँ पे बॉन्ड का शिफ्ट होता है, CO मीन्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो ये आपका लूज हो जाता है OH, ठीक है। और ये आपका H+ लूज कर देता है सोल्यूशन में, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका एसिड है, ठीक है। बट अगर आपने क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन कहाँ पे लगाया है, ClCH2COH, मतलब क्या है, मैंने किसको रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहाँ पे Cl लगा दिया, ठीक है। इसमें मैंने 2 आपके क्या लगाए, क्लोरीन लगाया, इसमें आपने 3 क्लोरीन लगाया, ठीक है। तो आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए,
आप देखिए इसका बड़ा एक इम्पैक्ट कितना पड़ता है कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। अब आपने क्या किया, एक Cl लगाया, ये आपका CH2 है, मैं थोड़ा ओपन करता हूँ आपके समझाने के लिए, ठीक है। दूसरा है आपका Cl, 2 क्लोरो लगाया, COH, ठीक है। इसमें अभी एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, और एक आपका है 3 क्लोरो। अब देखिए बेटा होता क्या है यहाँ पे, एक क्लोरो लगाया, इस क्लोरो ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचा, पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो OH बॉन्ड लूज होगा, आपको पता है ये बॉन्ड लूज होगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। इसमें देखिए 2 क्लोरो है, मतलब क्या है, ये और ज़्यादा इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या बॉन्ड्स खींचेंगे, और ये क्या और ज़्यादा लूज होगा। 3 क्लोरीन एटम यहाँ पे लगा दिए, तो 3 क्लोरो क्या करें, और तेज़ी से ये खींचेंगे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, और तेज़ी से खींचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से OH बॉन्ड और ज़्यादा लूज हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा एसिड, ए मान लो ए है, ए मान लो बी है, और ये मान लो सी है, ठीक है। 3 एसिडिक है, ट्राईक्लोरो एसिडिक सबसे ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर इसमें से कौन सा एसिड शो करेगा, ट्राईक्लोरो, मतलब सी ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर आपका बी होगा, फिर आपका ए होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हम किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल अगर एसिडिक है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स लगा रहे हैं, तो उसका वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। अब देखो दूसरा एक केस आता है, CH3NO2, एक आपका ये है, एक आपका है CH3 यहाँ पे, और हम थोड़ा बढ़ाते हैं, CH2COH, इसमें आप बता सकते हो। एक है आपका CH3CH2COH, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है, IIT में कई बार पूछा गया है कि दोनों में आपका एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, तो आप बता सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NO2 को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, NO माइनस, मतलब क्या है, ये क्या करेगा, इधर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और खींचेगा तो OH बॉन्ड लूज होगा, और OH बॉन्ड लूज होगा मतलब H+ सोल्यूशन में ये बहुत जल्दी दे देगा, तो A आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू B। अब देखो इससे रिजल्ट क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम अगर किसी भी एसिडिक ग्रुप को पे लगाते हो, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर हम लगाते हैं तो वो क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो हमने फंडामेंटल्स आपका निकाला, ये आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, सॉरी, इसमें थोड़ा यहाँ पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स मतलब क्या है, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है, NO2 है, CHO है, ये होते हैं, कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लिखेंगे। एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, जैसे CH3, ठीक है, जैसे C2H5, ये क्या करते हैं, एक ग्रुप कैसे कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, इट इज़ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, लिखे दे रहा हूँ मैं, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपने पढ़ा कि हाँ, क्या क्या पढ़ा, हाफ हेडेड एरो, फुल हेडेड एरो, इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स लगाएंगे किसी एसिडिक कंपाउंड में, तो इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, उसका उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा,
बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाफ हेडेड और फुल हेडेड एरो के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। हाफ हेडेड एरो, हाफ हेडेड एरो, सपोज दैट इसमें हम थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। हाफ हेडेड एरो, कोई भी मालिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लो ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन है, और ब्रोमीन क्या होगा कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ पे दोनों सेम है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों का इक्वल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर जाएगा, तो बी आर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और दूसरे बी आर के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसको हम बोलते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी एटम के पास हो तो हम उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ठीक, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, और ये भी ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, और इस टाइप के फिजन को बोलते हैं, फिजन मतलब ब्रेकिंग को बोलते हैं क्या, होमोलिटिक, होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक क्या होता है, सेम, मतलब होमो मीन्स होता है इक्वल, और लिटिक मीन्स इक्वल ब्रेकिंग अ बॉन्ड, ब्रेकिंग इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग कह सकते हैं, या जो कंट्रीब्यूशन है दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन्स का है, इसलिए इसको हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। ठीक है, और इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन हम लेते हैं कि एक दो एलिमेंट्स हैं जिसमें एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मान लो क्लोरो का ज़्यादा है, तो होता क्या है, इन केस जब भी ये बॉन्ड ब्रेक हो गया HCl के 20 का, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा दो, एक सिंगल बॉन्ड मैंने पहले बताया था कितने, एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बना होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास चले जाएंगे, और दो इलेक्ट्रॉन्स जब भी क्लोरीन के पास जाएंगे वो माइनस चार्ज के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, और H के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो अपने को इलेक्ट्रो पॉजिटिव बना लेगा, और ये कहलाएगा क्या, कार्बोकटाइन। क्या कहलाएगा, कार्बोकटाइन। ठीक है, और ये आपका क्या कहलाएगा, कार्बेनाइन। कार्बेनाइन जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, कार्बोकटाइन जिसपे कार्बोकटाइन या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड एलिमेंट्स कह सकते हो जिसके पे पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, तो दो चीज़ें हो रही हैं, कार्बोकटाइन और कार्बेनाइन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस टाइप के फिजन को बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक क्या होता है, जिसमें एक दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट्स के पास चला जाए, एक एटम के पास चला जाए, और दूसरे के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स ना जाए, और जिसमें कार्बोकटाइन और कार्बेनाइन्स का फॉर्मेशन हो, और इस टाइप के हम फिजन को बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। ठीक है, और ये आपका फुल हेडेड एरो इसमें इन्वॉल्व होता है, होमोलिटिक में क्या था, हाफ हेडेड एरो इन्वॉल्व होता था। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो दो टाइप के फिजन आपने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें कार्बन एक टर्म देखो इसमें आया, फ्री रेडिकल, बहुत सारे टर्म आपको पता चले, फ्री रेडिकल, होमोलिटिक, होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन। ठीक है, थोड़ा हम इसको फ्री रेडिकल यहाँ पे हटाते हैं, होमोलिटिक फिजन। ठीक है, इसको हम लेते हैं पहले, होमोलिटिक फिजन। ठीक है, अब होमोलिटिक फिजन में आपने देखा बन क्या रहा है, इसमें इसमें बन रहा है आपका फ्री रेडिकल। ठीक है, इसमें आपका हेट्रोलिटिक में बन रहा है कार्बोकटाइन और कार्बानाइन। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने देखा बन रही हैं, कार्बोकटाइन, कार्बेनाइन। ठीक है, फ्री रेडिकल्स। तो अब आपको पता चल गया होगा कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं,
कार्बोकैटायन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। इस कार्बोनाइन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, कार्बोनाइन्स के इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या है? जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस होते हैं, मतलब एक्स माइनस। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोफाइल बोल देंगे, ठीक है। और इस पे चार्ज कैसा होता है? प्लस का होता है। तो इतनी चीज़ें आपको पता चल गई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब हम बात करेंगे किसके? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? डिफिशियंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब इनको इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इलेक्ट्रॉन चाहिए मीन्स इन्स क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं तो चार्ज कैसा हम इस पे शो करेंगे? पॉजिटिव। ए बी क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। एक्स प्लस ए बी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3 ये आपका है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्यों कमी है? तो देखो क्यों क्यों कमी है? AlCl3। हर एलिमेंट्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तब भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब ये एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तीसरा है BF3। ए बी बोरेन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ए बी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। और आपका क्या सा हो जाएगा? ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं? इनको हम बोल देते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। मतलब क्या? जिन पे चार्ज ना हो उनको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हैं, और जिस पे चार्ज हो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रोफाइल्स पता चल गया। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। इन पे अटैक कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, मतलब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ठीक है, और अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल हम जब भी बात करेंगे, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या? ऐसी स्पीसीज, ऐसे एटम्स जिस पे माइनस चार्ज हो, जैसे COO माइनस, ठीक है, जैसे NO2 CN माइनस, ठीक है, जैसे जैसे OH माइनस, ठीक है। तो ये कैसे हैं? ये हैं आपका न्यूट्रल सॉरी न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हेटर होते हैं कह सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनके पास ज़्यादा है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स इनके पास हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब क्या है? ये डोनर जैसा बिहेव करेंगे। और इलेक्ट्रोफाइल को आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कह सकते हो, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हेटर होते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स जो डोनर कह सकते हो, डोनर जो इलेक्ट्रॉन अपने दे दे दूसरे स्पीसीज को, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है, इसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी बेसिक मैंने क्लियर किया आपको, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास, अगर आपको भी समझ में आया, दूसरों को भी समझ में आए, इसलिए आप शेयर करिए।